तुम काफी रहो, तुमको जो रोटी मिल रही है वही काफी है, हमको सूखी रोटी देते हैं। और जो हमारा कानून होता है उसका भी जेल होता है, और हर मुसलमान के हर एक घर में जेल है। दिन को हमसे मजदूरी कराते हैं और रात को बंद कर देते हैं हमको जेल में, और सूखी रोटी दे देते हैं, इसको बोलते हैं यही काफी है तुम्हारे लिए। जो हम कमाने जाते हैं वो भी हमसे छीन लेते हैं, हमको हमारा हिस्सा भी नहीं देते हैं। जो इसलिए आप सभी भारत माता में हम आए हैं, हमारे भारत माता के शरणों में आए हैं, भारत माता के शरण में आए। इसलिए आप सब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग एक मुट्ठी बन जाओ, तो जो यही पाकिस्तान में आज हो रहा है कल यही ना हो जाए, इसलिए आप सब लोग एक मुट्ठी बन जाओ। जय श्री राम। माता की जय। आज हम भारत में, आज हमें बहुत बड़ी खुशी कि आज हम भारत में हैं। तो मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ मतलब व्यतीत होते थे, जिस मतलब हिंदुस्तान में आने का कारण बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रिंस रवि प्रकाश है और मेरी 18 साल की एज है, जिसमें मैं कुल 15 साल पाकिस्तान में ही गुजारे हैं। 3 साल मुझे यहाँ पे आए हुए हो गए। तो मतलब बाकी 15 साल मैंने पाकिस्तान में जो गुजारे हैं उनमें मेरे साथ जैसी मतलब मेरे से घटनाएं घटती थी उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा कि वहाँ पे पाकिस्तान में मतलब ना ही तो कोई बच्चा पढ़ सकता है। आज हम मतलब जो कुछ भी हैं मतलब बच्चे की जगह हिंदू बोलो, तो ये है कि आज हम पढ़े लिखे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, कुछ ही पढ़े हैं जो यहाँ पे पढ़े हैं 2 साल के अंदर, कुछ हिंदी पढ़े। आप क्यों नहीं पढ़ पाए? वो वजह बताता हूँ। पाकिस्तान में हम इसलिए पढ़ नहीं पाए क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्लामियत पढ़ाई जाती है। फर्स्ट क्लास से लेकर मतलब जितना 18, 20, 22 जितना भी करो तो इस्लामियत ही पढ़ाई जाती है, और इस्लामियत कुरान वगैरह ये सब पढ़ाई जाती है, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो पढ़ने के बाद हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। हमें मतलब कलमा वलमा ये सब पढ़ाया जाता है, और ये सब उसमें पढ़ाया जाता है। इसके वजह से ये हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा और उनके धर्म में हम चले जाएंगे, इसलिए हमने पढ़ाई नहीं की। मेन पॉइंट वहाँ पे पढ़ने के लिए अगर हम जाते भी हैं कहीं तो हमें कलमा वगैरह ये सब सिखाया जाता है, वो तो बात अलग है। ना हमारी लड़कियाँ पढ़ पाती है ना हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं। मतलब 13-14 साल की लड़की होती है तो उन्हें हम घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं क्योंकि मुसलमान लोगों की उन पर उल्टी सीधी नज़र ना पड़े। मेन तो बात ये है कि हम उधर ना पढ़े हैं, ना पढ़ाई लिखाई की है, ना कुछ बन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं बन सकते। इज्जत कमाई है ना कुछ भी नहीं। वहाँ पे इसलिए नहीं बन सके क्योंकि हिंदुओं की ना कोई वैल्यू है वहाँ पे, ना कोई डिमांड, ना कुछ भी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हिंदुओं को मतलब नॉन मुस्लिम समाज समझा जाता है। तो कैसे पाकिस्तान खास के लिए बनाई मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान बनाई हमारे हिंदुस्तान ही के लिए। खास बात तो पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हिंदुओं को कुछ नहीं समझा जाता, नॉन मुस्लिम मतलब उन्हें काफिर समझा जाता है, हिंदुओं को काफिर समझा जाता है। ना कोई उन्हें, जब तक वो इस्लामियत नहीं पढ़ेगा तब तक उन्हें ना कोई नौकरी मिलेगी ना कोई काम कर सकेगा, और जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक उससे कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा और कोई उन्हें पानी भी तक नहीं पिलाएगा। वहाँ पे ना कोई कारोबार हम कर सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं। और हमारा धर्म तो वाकई में वैसे भी नष्ट होता जा रहा है, पहले से 1947 से अब तक तो बहुत ज़्यादा ही नष्ट हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ना हम वहाँ पे ना हमारा पढ़ाई है, ना कोई कुछ बढ़ने का साधन है, ना कुछ भी नहीं है, ना हमारा धर्म है। मेन पॉइंट यही है, इसी की वजह से हम हिंदुस्तान में आए हैं। जय हिंद। जी, मेरा नाम कृष्णा है। मैं आपको एक ज़िंदगी के बारे में कुछ अपने जीवन व्यतीत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी उम्र 22 साल की है। इसमें मैंने कम से कम 20 साल पाकिस्तान में ही गुजारे। मैंने जब से लेकर 20 साल से ये नहीं देखा है कि दिवाली क्या होती है, होली क्या होती है, रक्षाबंधन क्या होता है। ये हमने 20 साल में कभी भी अपने दिल से ना होली मनाई है ना ही दिवाली मनाई है। 2 बार यहाँ पे हमने दिवाली मनाई अपनी दिल के साथ, अपनी तसल्ली के साथ और अपनी खुशियों के साथ, अपने भाइयों के साथ यहाँ मनाई है। और रास्ते चले बंदे उनके साथ भी हमने होली यहाँ बनाई, पर वो भी कुछ नहीं बोलता है। ना ही हमको वहाँ पे ना ही हमको कुछ पटाखे जलाने देते हैं, ना किसी को रंग लगाने देते हैं। अगर कोई अपने आप को भी रंग लगाने देंगे या अपने परिवार में अगर किसी को रंग लगा के चला देखेंगे, उनको भी टोकेंगे, बोले ये क्या है, ये ईद की ये होली क्या होती है, ये दिवाली क्या होती है, तुम क्यों मनाते हो, ये क्या मनाओ तो ईद मनाओ। जिसमें मतलब ये ऐसी बातें बोल के धर्म और परिवर्तन कराने की साजिश करी जा रही है वहाँ पे। बस इसी की वजह से कि ज़िंदगी में जीना क्या होता है, सांस क्या आती, सांस मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान में आके ली है, वहाँ हम सांस नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात और क्या कह सकता हूँ आपसे, ये सबसे बड़ी बात है कि सांस लेना मुश्किल है वहाँ पे, कदम कदम पे सांस लेना मुश्किल है। बस
और कुछ भी नहीं है। जैसे 1947 से पहले थे अंग्रेजों की जो हिंदू पे यहाँ भारत देश में जो व्यवहार क्या करते थे, आज भी वो लागू है पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए खास करके। ना अपने गिलास में पानी पिलाएंगे, होटल में जाएंगे तो पूछेंगे भाई कौन हो, और मुसलमान बताओगे तो बोले पानी पिलाएंगे। अगर मुसलमान हम बताते हैं तो हमारा धर्म परिवर्तन हो जाए। अगर मैं आप जाके बताऊँ मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान बन गया मैं, बस इसी की वजह से। बस अगर हिंदू बता देते हैं तो बोलते हैं पानी नहीं है, ना ही रोटी है। जितने चाहे भूखे हो गए, चाहे कैसी भी आपकी हालत होगी, आपकी सांस निकल जाएगी पर पानी नहीं देंगे आपको गिलास में। अगर पानी देंगे भी तो ऊपर से गिलास करके बोलेंगे यहाँ पे पियो पानी। इतने दूर से ऊपर से डालते देंगे तो थैली में से दूर होकर देंगे, बोले काफर है। काफर बल्कि हम नहीं है, काफर है ही मुसलमान में, अलग कौम है वो काफर है। हिंदू में काफर कहाँ से आ गए? काफर है ही नहीं। जो कुछ भी दिक्कत है बहुत होली दिवाली ही नहीं, हमारे सब जितने भी उत्सव होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं, हम ना खुला मना सकते हैं, ना हम उसका खुशी मना सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे में बंदा कोई भी मर जाता है या कुछ हो जाता है उसके साथ, तो उसे ना उसकी अर्थी को ले जाने देते हैं। अगर लेके जाएं भी तो हमारे उधर वहाँ पे शमशान घाट वगैरह बनाए होते हैं, ना उधर जलाने देते हैं। वो कहते हैं इनके जलाने से इस हवा में वातावरण बदल जाएगा, बदबू होएगी, बीमारियाँ फैलेगी, तुम इसे जलाओ मत। अर्थियों को फेंक देते हैं। ना शमशान घाट में ना अर्थी जलाने देते हैं, ना हमारे अंतिम संस्कार करने देते हैं, ना अच्छे प्रकार से कोई शादी करने देते हैं। अगर शादी करो तो मंगलसूत्र पहना दिया जाए बीवी को, तो उसका मंगलसूत्र देख के टोक देंगे, ए हिंदू जा रही है कुछ है, उसे छेड़ेंगे या परेशान करेंगे। हमारा मतलब हमारी औरत बच्चे लोग वहाँ पे इस तरीके से अपना मतलब ना ही मंगलसूत्र पहन के घूम सकेंगे, ना सिंदूर डाल के घूम सकेंगे। बस यही है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और बाकी 1947 तक के आज तक की बात देखी जाए तो अगर आपको मतलब मेन बात मतलब बताते हैं, मेन बात 1947 से आज ही 1947 में जब कुल पाकिस्तान में 2 करोड़ हिंदू रह गए थे, आज उस टाइम में 3 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान रह चुके थे। आज आप देखो 3 करोड़ मुसलमान से यहाँ पे 35 करोड़ मुसलमान बन चुके हैं हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान में आज 2 करोड़ से 20 लाख हिंदू क्यों रह गए हैं, ये सोचने वाली बात है। इसकी मेन बात यही है कि कुछ को मार दिया गया है या किसी को मुसलमान बना दिया गया, धर्म परिवर्तन बनाया गया, जिसकी वजह से हमारा धर्म कम हो गया और हमारे हिंदू लोग कम हो चुके हैं। मेन बात यही है, ना हम मुसलमान बनना चाहते हैं। हमारे पे बहुत बार अत्याचार, हमारे पे बहुत बार मतलब ऐसा दबाव डाला गया कि आप मुसलमान बन जाओ, ये हो जाओ। हमें ये बात मंजूर हो जाएगी, हमें ये बात मंजूर नहीं, जन्नत नसीब हो जाएगी। भाई जीते जी नरक में भेज रहा है, वो जन्नत कैसे नसीब होगी? सबसे बड़ा पाप। हम मुसलमान बनना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने दिल में ठान ली 18 साल जितने भी साल रहे हैं कि हमने यही ठान ली, 15-20 साल से यही ठान ली कि हम अब जाएंगे, अपने देश में जाएंगे, हिंदुस्तान में जाएंगे, हम मरेंगे जिएंगे उधर ही जाके रहेंगे। आज हम हिंदुस्तान में हैं, खुली सांस रह रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारा इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब अच्छे तरीके से हमें मतलब बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। होली दिवाली यहाँ पे मनाई है, रक्षाबंधन जो भी है रक्षाबंधन मनाई है। देखो राखियाँ बांध रखी है अपनी बहन की, वहाँ पे हम राखी बांधते ही तोड़ देते हैं। यहाँ पे राखी बांध के हम महीनों घूम लेंगे। यहाँ पे आप यकीन मानो 2 साल में ना हमारे में खुद एक परिवर्तन सा हो गया है। जिंदगी में मंदिर हो तो जाए, ना मंदिर में जाया करते ना कुछ। लॉकेट पहन के यहाँ पे घूम रहे हैं, हम अपने धर्म का लॉकेट पहन के घूम रहे हैं। इससे बड़ी खुशी हमें है ही नहीं। और कुछ आज हम देख रहे हैं हमारे 4 हिंदू हमारे साथ मिलके खुशी मना रहे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी नहीं है। हिंदुस्तान में हम इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम मर जाएंगे वापसी नहीं जाएंगे, हमारे दिल में यही है, यही ठान है कि हम रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, वापसी कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। चाहे हिंदुस्तान की सरकार हमें कितना भगाना चाहे, कुछ भी करना चाहे, पर हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ की हमें यहाँ तो नागरिकता दी जाए, यहाँ फिर हमारी वीजा बढ़ा दी जाए। यहाँ की सरकार क्या बोल रही है उसके बारे में बता दीजिए। यहाँ की सरकार यहाँ तो पिछले 2 साल से इतना सर मार्गो सरकार का बताया, हमने पता क्या करते हैं, हम सुबह होती है ना धो के भगवान का नाम लेके कमाने निकल जाते हैं बस। चाहे मोबाइल के हमें ना सरकार की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है, हमें अपने हिंदू भाइयों की जरूरत है। बस हमें अपने भाइयों की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं। सरकार को क्या है, मुसलमान उसको वोट देगी, सरकार बिगड़ जाएगी। हमें सरकार की जरूरत नहीं है, हमें हमारे भाइयों की जरूरत है जो इकट्ठा है यहाँ पे, हमें उनकी जरूरत है। हम उनके सहारे जी लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना सरकार हमें जमीन दो ना कुछ दो, हम मेहनत से कमा लेंगे, खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर हमें हमारे भाइयों की जरूरत है, हिंदू भाइयों की जरूरत है जो हमें सपोर्ट करें। बस हमारी यही विनती है हिंदू भाइयों से, और कुछ भी नहीं। और यही आशा लेके आए, यही उम्मीद लेके आए पाकिस्तान से कि हम जाएंगे, हमारे हिंदू भाई हमें जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। आज हम दिल से वाकई में खुश हैं कि वाकई में हमारे हिंदू भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं।
बहुत, इससे ज़्यादा हमें कोई खुशी नहीं है। बस इससे बस यही है। जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की शहीद भाइयों की जिन्होंने भारत के लिए। मिस हुदा बोरगिरी। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। जनाब आला, वतने अजीज के हुक्मरान और अहदेदार हाथ में कशकोल लिए अगयार के सामने हर वक्त भीख मिलने के मुंतजिर रहते हैं, जो न सिर्फ इस मुल्क के तशख्खुस को पामाल कर रहे हैं बल्कि आने वाली आइंदा हमारी नस्लों को गदागरी जैसी शर्मनाक आदत से मुतारिफ भी करवा रहे हैं। तारीख में ऐसी कई कौमों के किस्से रकम है जिन कौमों ने मसलत के नाम पे अपने सरों को झुकाकर दस्ते सवाल बुलंद किया और बाद में जिनका अंजाम बाजार में बिकने वाले सफेद जिस्मों की मानिद कमतर और हकीर बन के उभरा। ऐसा ही कुछ हाल वतने अजीज का भी है। जनाब आला, पाकिस्तान पिछले 10 सालों में अमेरिका से $18 बिलियन की रकम मौसूल कर चुका है। इमदाद पे इमदाद लेने की ये वजह जब इन हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब ये मिलता है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भूख और अफलास इंतहा पे है, लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो जनाब आला, मैंने सोचा जरा इन कलमात पे एतबार करते हुए अपने घर से बाहर निकल कर देखूं कि इमदाद के नाम पे मिलने वाली इस भीख ने मेरे मुल्क की आवाम के हालात जिंदगी कहाँ तक बदले हैं। तो जनाब आला, अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कहीं मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाजें सुनी तो कहीं पे मैंने इन वुज़रा के फिरंगी कुत्तों को सैर होते देखा, कहीं पे मैंने बाजार में बिकती आदम की बेटी देखी तो कहीं पे मैंने वजीर आजम के तन पे लाखों का लिबास देखा, कहीं पे मैंने औलाद बराए फरोख्त के नारे सुने तो कहीं पे इन वजीर आजम और हुक्मरानों के आगे पीछे जाती 10-10 मर्सिडीज को देखा, कहीं पे मैंने आफिया सिद्दीकी की माँ को उसके इंतजार में तिल तिल मरते देखा तो कहीं पे मैंने इस मुल्क के हुक्मरानों को अमेरिका की खुशामद में दिन रात एक करते देखा। मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा। ड्रोन हमलों में मरने वालों की लाशों को देखा, कई औरतों के उजड़ते सुहागों को देखा, कई नौजवानों को हाथ में डिग्रियां लिए बेरोजगारी के एवज पार्लियामेंट हाउस के सामने आग में झुलसते देखा, कई मैंने बुजुर्गों को पार्लियामेंट हाउस के सामने पेंशन ना मिलने की खातिर हलाक होते देखा। जनाब आला, मैंने इस मुल्क के हर शहर हर कूचे में करबला का मैदान देखा तो बेख्तियार मेरी जबान पे ये अल्फाज आ गए, उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। जनाब आला, चंद रुपयों के एवज इस मुल्क की इज्जत और तौकीर को गिरवी रखने वाले इन हुक्मरानों ने हमसे एक गैरतमंद कौम कहलाने का हक छीन लिया है। आज पाकिस्तान उसी गुलामी की जंजीर से बंधने जा रहा है जिससे आजाद करवाने के लिए कई मुसलमानों ने अपने लहू से मक्तल गाहों को सजाया था, कई आदम की बेटियों ने अपनी अस्मतों को सरे बाजार नीलाम करवाया था, कई शहीदों ने जिस गुलिस्तान को सजाने के लिए अपना लहू बनाया था। क्या ये है वो पाकिस्तान? मैं पूछती हूँ जनाब आला आपसे, यहाँ बैठे हर शख्स से, अपने आप से, क्या ये है वो पाकिस्तान? नहीं। दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला ये पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं है। मैं सलाम करती हूँ उन तमाम कुर्बानियों को जो इस मुल्क को बनाने के लिए लोगों ने दी, मुसलमानों ने दी, लेकिन दीप जिनके चंद ख्वाहिशों में चले, दीप जिनके सिर्फ महलातों में जले, चंद लोगों की ख्वाहिशात को लेके चले जो कि मसलतों के सायों में पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ हूँ तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो ये अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की रात को, जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।